Virat Kohli becomes second highest run scorer in international cricket after Sachin Tendulkar with 28,068 runs, surpassing Sri Lankan legend Kumar Sangakkara. And Rohit Sharma also hits highest number of sixes as an ODI opener with 329 sixes, surpassing great Chris Gayle. और न्यूजीलैंड की इनएक्सपीरियंस टीम भी सरप्राइजिंग ट्विस्ट एंड टर्न देना नहीं छोड़ा, मैच को आखिर तक कॉम्पिटिटिव बनाए रखा। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की फास्ट ओडीआई में इंडियन कैप्टन शुभमन गिल टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया और बैटिंग करते हुए डेवन कनवे और हेनरी निकल्स ने मिलकर 100 रन से भी ज़्यादा एक शानदार पार्टनरशिप लगा दिया। मानो इंडियन बॉलर को देखकर लग रहा था पिच में कुछ मदद ही नहीं मिल रहा है, दोपहर को वो बड़े आसानी से बैटिंग कर रहा था। और इसी दौरान कुलदीप यादव ने हर्षित राणा के गेंद में एक आसान सा कैच मिस कर दिया और जिसके चलते उनका पार्टनरशिप 117 रन तक चल गया और फिर 56 और 62 रन पर डेवन कनवे और हेनरी निकल्स आउट हो गए और 125 रन पे 2 विकेट गिर गया। लेकिन फिर डैरिल मिचेल्स, क्या शानदार पारी खेली। डैरिल मिचेल्स लव्स टू प्ले अगेंस्ट इंडिया। जैसे तो 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में भी वो 2 शतक जड़े थे इंडिया के खिलाफ। कल भी ऐसे लग रहा था कि डैरिल मिचेल एक और सेंचुरी कर देगा, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा की बॉल में वो एलबीडब्ल्यू हो जाता है और 84 रन पे आउट हो जाता है, जिसके चलते न्यूजीलैंड 300 रन की एक बड़ा स्कोर अर्जित करता है, जो कि अच्छा स्कोर था इस कंडीशन में। न्यूजीलैंड की कप्तान माइकल ब्रेसवेल को इंडिया की वाइस कैप्टन श्रेयस अय्यर 20 मीटर की दूर से एक कमाल की डायरेक्ट हिट करके रन आउट कर दिया, जिसके चलते सिर्फ 16 रन पे लौटना पड़ा। लेकिन न्यूजीलैंड की लोअर ऑर्डर की तारीफ करना चाहिए, क्योंकि वो चाहे काइल जेमिसन हो या फिर क्रिश्चियन क्लार्क, वो डैरिल मिचेल के साथ निभाता गया और 300 रन की ये बड़े से टोटल को अर्जित करने में मदद किया। इंडिया की ओर से बॉलिंग में मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा तीनों ही गेंदबाज 2 विकेट लिया और अब दूसरी इनिंग्स में इंडिया को 301 रन चेस करना था। लेकिन उससे पहले इस इनिंग्स ब्रेक के दौरान बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से जो इनिशिएटिव लिया गया, विराट कोहली और रोहित शर्मा हमारे रोको को जो फेलिसिटेशन किया, वो बड़ौदा में अपने करियर की पहला मैच खेल रहा था, इसलिए बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन जो फेलिसिटेशन किया उसको देखकर हम सबको बहुत ही अच्छा लगा, हम सबका दिल जीत लिया। इंडिया की ओर से 301 रन चेस करने उतरे रोहित शर्मा और कप्तान शुभमन गिल। लेकिन दूसरी इनिंग्स में पिच का कंडीशन देखकर लग रहा था कि जैसे पिच बदल गया है, क्योंकि पिच में जो नमी बढ़ गया था और वो विंटर सीजन के लिए ही हुआ था, क्योंकि विंटर सीजन में ऐसा होता है, नमी बढ़ जाने के कारण बॉलर को थोड़ा एक्स्ट्रा सीम मिलता है और इसलिए ही न्यूजीलैंड की बॉलर जब बॉल कर रहा था तो उनको ज़्यादा मदद मिल रहा था, उनके बॉल ज़्यादा अच्छे से लहरा रहा था और वो देखने को भी मिला बॉल अच्छे से लहरा रहा था कैसे। और इसीलिए शुभमन गिल और रोहित शर्मा पहले थोड़ा ज़्यादा वक्त लिया। रोहित शर्मा पहले कुछ बॉल लिया और उसके बाद शुभमन गिल प्रेशर में था और रोहित शर्मा को पता था कि वो अपने फॉर्म की तलाश में है और रोहित शर्मा चाहता था उसको थोड़ा वक्त दिया जाए और इसलिए बैटिंग का पूरा जिम्मा अपने ऊपर ले लिया और एक के बाद एक 2 छक्का लगा दिया, चाहे वो स्टेप आउट करके हो या फिर क्रीज में खड़े रहकर। और इसके साथ 329 सिक्सेस एज एन ओपनर, एज एन ओडीआई ओपनर हो गया, जो कि क्रिस गेल की 328 सिक्सेस का रिकॉर्ड तोड़ दिया और वो भी 191 इनिंग्स में, जहां क्रिस गेल ने 284 इनिंग्स लिया था ये रिकॉर्ड बनाने में और रोहित शर्मा 83 कम इनिंग्स में ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लेकिन अगर एक ओर से रन ना आए तो फिर दूसरी ओर में जो बल्लेबाज है उनके ऊपर दबाव बढ़ जाता है और ऐसा ही हुआ। जैसे कि मानो रोहित शर्मा शुभमन गिल की उस स्ट्रगल के चक्कर में रोहित शर्मा कुछ ज़्यादा ही दबाव अपने ऊपर ले लिया और एक्स्ट्रा शॉट खेलने के चक्कर में वो थोड़ा एक्स्ट्रा पुश करने के चक्कर में आउट हो गया, अपना विकेट गवा बैठा 26 रन पे। इसके बाद शुभमन गिल विराट कोहली के साथ पार्टनरशिप करके थोड़ा बहुत रन किया। पहले जरूर थोड़ा स्ट्रगल में दिखे, उसके बाद न्यूजीलैंड के स्पिनर को एक अच्छा छक्का लगाया और उसके बाद सिंगल डबल करते हुए हाफ सेंचुरी तक पहुंच भी गया, लेकिन फिर इस पारी को उतना बड़ा नहीं कर पाया। 56 रन पर आउट हो गए। जरूर हताश होंगे क्योंकि स्टार्ट मिल चुका था और वो चाहते थे इस पारी को बड़ा करना, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अगले 2 मैचों में बड़ा पारी इनसे देखने को मिल जाए। रोहित शर्मा की जाने के बाद क्रीज पर आया विराट कोहली और 3 नंबर गेंद में स्ट्रेट ड्राइव लगा के जो चौके के साथ अपने खाता खोला, सच में वो देखने के लायक था। क्या कमाल का शॉट था। और उसके बाद एक के बाद एक, चाहे पेसर हो या स्पिनर, अगर मौका मिले तो स्टेप आउट करना नहीं छोड़ा उन्होंने। स्टेप आउट करके एक के बाद एक शॉट खेला और चौका हो छक्का हो, सच में लाजवाब शॉट्स खेला एक के बाद एक। फियरलेस अंदाज, एक अलग ही अंदाज में विराट कोहली दिख रहा है। 2016 में तो विराट कोहली आके थोड़ा वक्त लेता था, लेकिन ये विराट कोहली तो पूरा अलग है। 2016 में भी विराट कोहली इतना ऊपर शॉट नहीं खेलता था, हवा में इतना शॉट नहीं खेलता था, आके थोड़ा टाइम लेता था, उसके बाद प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट डाउन द ग्राउंड खेलता था। लेकिन अब तो पूरा अलग ही है। ये विराट कोहली एकदम अलग ही फॉर्म में है, अलग ही अंदाज में खेल रहा है। मौका मिले तो हवा में खेलने के लिए भी
एक भी बार एक्स्ट्रा नहीं सोच रहा है, अगर मौका मिले तो खेलेंगे ज़रूर। एकदम फियरलेस ब्रांड ऑफ क्रिकेट, जिसके चलते अगर आउट भी उनका देखा जाए तो वो अटैकिंग शॉट खेलते हुए ही आउट हुआ। 93 रन पर आउट हो गया, ऑलमोस्ट 85 सेंचुरी आ गया था, लेकिन 90s में आउट होना उतना दिखता नहीं विराट कोहली से, लेकिन फिर भी अटैकिंग शॉट खेलते हुए आउट हुआ है। उम्मीद करते हैं कि अगले 2 गेंदों में उनकी बल्ले से सेंचुरी या फिर डबल सेंचुरी देखने को मिल जाए। इसके साथ साथ 45th प्लेयर ऑफ द मैच बन गया विराट कोहली, और इनके आगे सिर्फ जयसूर्या 48 और सचिन तेंदुलकर 62 ओडीआई प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड है। शुभमन गिल के आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर विराट कोहली के साथ मिलकर एक अच्छा पार्टनरशिप बना रहा था, लेकिन फिर विराट कोहली जब आउट हुआ तब इंडिया की स्कोर था 234, यानी कि और 67 रन चाहिए था। लग नहीं रहा था कि इस मैच में और भी कुछ ट्विस्ट एंड टर्न बाकी है, लेकिन सुंदर की चोट के कारण जाडेजा को प्रमोशन मिला, और जाडेजा आते ही उस सेम ओवर में आखिरी गेंद में एक सॉफ्ट डिसमिसल हो गया, जिसके चलते अब एक और विकेट गिर गया। रविंद्र जाडेजा के आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर काइल जेमिसन के आखिरी ओवर में क्लीन बोल्ट हो गया। उसके बाद क्रीज में था केएल राहुल और हर्षित राणा। सुंदर की चोट के कारण हर्षित राणा को भी प्रमोशन मिल गया। फिर हर्षित राणा एक उठा के मारा, और डैरेन मिचेल ऐसे आसान सा कैच कभी नहीं छोड़ता, और उसके बाद हर्षित राणा एक कमाल की पारी खेला, उसमें एक लंबा छक्का भी शामिल था। उसके बाद केएल राहुल जिम्मा अपने ऊपर उठा लिया। केएल राहुल और वाशिंगटन सुंदर सिंगल के साथ पारी को आगे बढ़ाता रहा, और सेकेंड लास्ट ओवर में 2 छक्का और 1 चौका के साथ केएल राहुल इस मैच को अंजाम तक पहुंचा दिया और इंडिया को जीत दिला दिया। इस इनएक्सपीरियंस न्यूजीलैंड टीम तारीफ के काबिल है, क्योंकि इतना इनएक्सपीरियंस होने के बाद भी आखिर तक मैच को कॉम्पिटिटिव बनाए रखा, और एक बार फिर से दिखा दिया कि प्रिपरेशन की कोई कमी नहीं है, और हमको कम मत समझना, हमें भी है दम। सच में एक कॉम्पिटिटिव क्रिकेट देखने को मिला कल। उम्मीद करते हैं अगली 2 मैच भी इंडिया जीत जाए और ये श्रृंखला 3-0 से जीत जाए। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या रोको या फिर कोई और 200 स्कोर कर पाएगा न्यूजीलैंड के स्क्वाड के खिलाफ? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना स्पोर्ट्स टू टेल्स को, और स्पोर्ट्स टू टेल्स को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लेना।